नमस्कार मित्रों। आज का एक कार्यक्रम उन लोगों के लिए बेहद खास है जिन लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट है और उन लोगों को कम से कम भाव और भावेश के विषय में पता है, क्योंकि आज हम छठे भाव पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उसमें 3 भाव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कहा गया है। उसमें पहला है छठा भाव, दूसरा है अष्टम भाव और तीसरा है 12वां भाव। इन तीनों भाव को बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव कहा गया है, जिसमें आज हम छठे भाव की बात करेंगे। तो छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है। इसके अलावे छठा भाव इंसान के अंदर का 6 प्रकार का शत्रु भी है। जिस भाव में रोग, रिपु, ऋण हो और 6 प्रकार का शत्रु हो, ऐसे भाव से डरना तो स्वाभाविक सी बात है। किंतु इसके अलावे छठे भाव में ही नौकरी भी आता है और छठे भाव में ही डॉक्टर भी आते हैं। छठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है, तो यही छठा भाव आप लोगों को पुलिस भी बनाता है और इसी छठे भाव से बॉडीगार्ड भी मिलता है। छठा भाव यदि कर्ज बढ़ाता है तो यही छठा भाव ब्याज का आमदनी भी देता है। लेकिन अब सवाल है कि किस परिस्थिति में छठे भाव से धन लाभ होगा, यानी कि अच्छे फल मिलेंगे, और किस परिस्थिति में छठे भाव का नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुंडली में छठे भाव का स्वामी का संबंध और छठे भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति को देखना जरूरी है। यदि छठे भाव में 10वें भाव का स्वामी और पंचम भाव या फिर नवम भाव का स्वामी युति में हो, छठे भाव का स्वामी केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7, 10 भाव में हो, या फिर त्रिकोण भाव में हो। त्रिकोण भाव से मेरा मतलब है पंचम भाव और नवम भाव से। तो और नवमेश या पंचमेश का संबंध छठे भाव के स्वामी के साथ किसी भी माध्यम से बने, जैसे षष्ठेश और नवमेश का दृष्टि संबंध हो या फिर दोनों ही युति में हो, तो ऐसी स्थिति में छठा भाव और भावेश परम शुभ फलदायक हो जाता है। फिर ऐसे जातक को छठे भाव का स्वामी का दशा जातक के जीवन में परेशानी नहीं बल्कि धन प्रदायक होता है। जातक को नौकर चाकर का सुख मिलता है। जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। और यदि ऐसे जातक का लग्नेश भी राजयोग में हुआ तो जातक के पास पर्सनल वकील भी होगा और जातक के पास पर्सनल बॉडीगार्ड भी होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पर्सनल वकील और बॉडीगार्ड की चर्चा क्योंकि छठा भाव शत्रु का होता है, लिटिगेशन का होता है, और छठा भाव जब अच्छी स्थिति में होगा तो निश्चित रूप से जातक का शत्रु भी साधारण नहीं होगा। और जो कि जातक का छठा भाव अच्छा है तो छठा भाव सबसे पहले जातक को अच्छा फल देगा। ऐसी परिस्थिति में जो समस्या जातक के ऊपर आएगी, जातक का वकील जातक को कुछ बताए बिना समस्या को निपटा देगा। वही जातक पर किसी प्रकार का हमला हुआ तो उसका बॉडीगार्ड उस हमले को अपने ऊपर ले लेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि छठे भाव के कारण ही समस्या भी आ रहा है और छठे भाव के कारण ही उस समस्या से निपटा भी जा रहा है। यदि आप लोग बड़े लोगों की कुंडली को देखेंगे तो हर बड़े आदमी के जन्म कुंडली में छठा भाव अच्छी स्थिति में होगा ही होगा, क्योंकि बिना छठे भाव का अच्छा हुए कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता है। जैसे कि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी आपका मन चाहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है और सबसे उच्च स्तर का है, तो आपके जन्म कुंडली में छठा भाव एक साधारण रूप से अच्छी स्थिति में है। वही यदि आपके जन्म कुंडली में बड़े बड़े राजयोग का संबंध छठे भाव से बन रहा है तो फिर आप नौकरी नहीं करेंगे बल्कि लोग आपके यहाँ नौकरी करेंगे, और इसे कहते हैं छठे भाव का सर्वोत्तम स्थिति में होना। अपने देश की पहली स्त्री प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके ही बॉडीगार्ड ने कर दी थी। अब सवाल है कि यदि उनका छठा भाव अच्छा नहीं था तो उनको बॉडीगार्ड मिला कैसे, और यदि छठा भाव अच्छा था तो बॉडीगार्ड के द्वारा ही हत्या क्यों किया गया। तो इंदिरा जी की कुंडली में छठे भाव में राहु है। राहु जिस भाव में बैठता है उसी भाव के मोह माया को बढ़ा देता है, उस भाव के फलों को देता भी है और उसी के द्वारा जातक को परेशान भी करता है, क्योंकि राहु परेशानी का भी कारक ग्रह है। और जब इंदिरा गांधी पर मार्केस सनी की दशा में राहु का अंतर आया
तब उनकी हत्या कर दी गई थी। यानी महादशा नाथ अगर क्रूर हो और नेगेटिव भाव को भी रूल कर रहे हो, जैसे शनि उनके कुंडली में मारक भाव और अष्टम भाव को रूल कर रहे थे, ऐसे में शनि परम मार्केश थे। और जैसे ही शनि में छठे भाव में बैठे राहु का अंतर आया, तब शनि छठे भाव को ही माध्यम बना के इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी। तो ये है छठे भाव की विशेषता। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।